Hi friends, how are you? Hope you people have revised everything which we discussed in last 2-3 sessions. तो चलो अभी हम कंटिन्यू करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, क्योंकि ये एक बड़ा सेक्शन है और चाहे 11 का एग्जाम हो, 12 का एग्जाम हो या फिर जेई नीट हो, इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो चलो आओ आज हम लोग फिर से ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। और पिछले पिछले कुछ क्लासेस में आपने देखा होगा, ये हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कशन कर ली थी। लॉन्गेस्ट चेन हमने देखा था, मल्टीपल अगर बॉन्ड से तो कैसे होगा। अब चलो ये जो एक क्योंकि सी जो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें बहुत तरह के कंपाउंड्स होते हैं। मैंने कहा भी था अपने शुरुआत के क्लासेस में कि देयर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हर साल नए नए कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं। तो होता क्या है कि जो एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन सेटर होता है वो बड़ा चालाक सा होता है। चालाक इन सेंस कि वो एग्जिस्टिंग रूल्स में ही वो थोड़े बहुत चेंजेस करके क्वेश्चन को इस तरह से पुट करेगा, आपको लगेगा कि भाई कोई तो नई चीज आ गई है। वो एक्चुअली वो नई चीज होती नहीं है। वो जस्ट आपको आपके मेटल को, आपके आपके एनालिटिकल कैपेसिटी को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। तो चलो अब ये रूल 2 है। ये है लोएस्ट नंबर और लोएस्ट सम रूल। ठीक है। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा हम्म ठीक है। ये है आपका लोएस्ट नंबर लोएस्ट सम रूल। इसमें क्या होता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का तो पता ही है, किस तरह से हम लोग उसे आइडेंटिफाई करते हैं और नंबरिंग करते हैं। फाइन। अब इसमें क्या है कि अब अगर कोई साइड चेन लगा हुआ हो, कोई अल्काइल ग्रुप हो, तो आपको क्या करना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज नंबर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड द पोजीशन ऑफ साइड चेन आर इंडिकेटेड बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स टू विच दीज आर अटैच्ड। तो अब पहला इसमें केस मैंने लिखा है, द सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम हैव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। चलो हम लोग फटाफट इसके एग्जांपल्स लिखते हैं तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। पहला एग्जांपल चलो ये लिखते हैं हम। CH3CH, ये हो गया CH2 एंड दिस वन इज CH3। ठीक है। ये यहाँ पे एक सेम एग्जाम मतलब सेम कंपाउंड, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देन आपको बताता हूँ कि नंबरिंग नंबरिंग हम कैसे कर रहे हैं इसका। CH3। अब देखो, अब यहाँ पे आपके पास नेचुरली ये जो चेन है वो 4 कार्बन का ही है, प्यूट है। ठीक है। अब तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस हैं। ये तो या तो तुम यहां से करो 1 2 3 4, या फिर तुम नंबरिंग ऐसे करो 1 2 3 एंड 4। तो ये बताओ भाई कौन सा करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आपने ये जो साइड चेन है, ये जो साइड ग्रुप इसमें अटैच्ड है, यहाँ पे आपकी नंबरिंग आ रही है थर्ड और यहाँ पे आपकी नंबरिंग आ रही है सेकंड। तो ये जो इस रूल के हिसाब से ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। सो दिस इज रॉन्ग नंबरिंग। ठीक है। एंड दिस इज करेक्ट नंबरिंग। ये आप इस चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब दूसरा हो, द सम ऑफ नंबर यूज टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ वेरियस अल्काइल ग्रुप मस्ट बी लोएस्ट। ये आपको बड़ा ध्यान से करना होगा, क्योंकि इसमें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के आपको कंपाउंड्स मिलेंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड मिलते हैं तो चलो उसको एक एग्जांपल हम लेके आपको समझा देते हैं फटाफट। ये हो गया CH3, ये हो गया C, चलो इसको हम
थोड़ा टर्शरी टाइप में बनाते हैं। ठीक है, सेम कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको नंबरिंग आसानी से करने को मिले। जो जो लोग इस चैनल को देख के पढ़ रहे होंगे, वो मैं आपको फिर से सजेशन देता हूँ कि जो जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो तो आप हमेशा आपके हाथ में एक पेन या पेंसिल और एक पेज होना चाहिए। अदरवाइज आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं। फाइन, 1 2, दिस वन इज 3, देन 4, देन 5। फाइन, 5 पेंट है ये। अब यहाँ पे जो साइड चेन्स की पोजीशनिंग बताओ, सेकंड पे आ गई। ठीक है, फिर क्या है, फोर्थ पे आ गई। अब फोर पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे दो साइड चेन लगे हुए हैं। ठीक है, देन यू हैव टू ऐड 4 + 4। गॉट माई पॉइंट। तो आपका जो नंबर आ रहा है दैट इज 10। अब चलो यहाँ पे करते हैं सेम कंपाउंड की पोजीशनिंग और लोकेशन। हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे करो, सेकंड पोजीशन पे दो ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है, ये सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे 2 + 2, क्योंकि सेकंड पे दो अटैच्ड है तो हम 2 बार लेना पड़ेगा हमें। और क्या है, 4 पे 1 है तो 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो सम ऑफ द नंबर्स हैं वेरियस अल्काइल ग्रुप का, ये हो गया लोअर, ये लोअर एंड पे आ गया। तो दिस वन इज करेक्ट एंड दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा मैंने एग्जांपल दिया है। आप लोग इस चीज को जरूर से देखना। तो ये आपको समझ में आ गया। पहले आपको नंबरिंग चेक करनी है, जो लोएस्ट पोजीशन आ रहा है, लोएस्ट नंबर आएगा सम अप में, वो आपको करेक्ट करना है। चलो, अब ये रूल थर्ड है। इफ सम मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द चेन, the carbon atom involved in the multiple bond should get the lowest possible number. If some multiple bonds are present in the chain। हाँ, ओके। जैसा मैंने आपको पहला ही रूल में बताया था, जब आपके मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते हो। आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको नंबरिंग जो है मल्टीपल बॉन्ड को कंसिडर करते हुए करना है। ठीक है, तो उसी का ये एक तरह से समझ लो एक्सटेंशन है यहाँ पे। क्योंकि आपने पहले ये समझा कि भाई उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, सेकंड में आपको ये देखना है कि भाई उसकी हमें नंबरिंग कैसे करनी है, अगर इफ इट इज प्रेजेंट इन अ चेन। तो चलो एक एग्जांपल हम लेके आपको समझा देते हैं फटाफट। CH CH3 CH, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड पुट कर दो। यहाँ पे एक आप साइड चेन भी डाल दो। ठीक है, सेम कंपाउंड मैं इधर बनाता हूँ, CH3 CH। चलो, चलो बेटा, अब देखो ये कि कैसे नंबरिंग हम कर रहे हैं। आ, अगर आप प्रीवियस रूल से चलोगे, जो मैंने अभी आपको जस्ट मेंशन किया था कि साइड चेन का लोएस्ट होना चाहिए, तो अगर आपको सिर्फ वही याद है तो आप क्या करोगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो आपके हिसाब से ये करेक्ट होना चाहिए, बिकॉज जो ये साइड चेन है ये सेकंड नंबर पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे साइड चेन आ रहा है थर्ड नंबर पे। तो अगर आप प्रीवियस को ही सिर्फ कंसिडर करोगे, प्रीवियस रूल को कंसिडर करोगे, तो आप ये 2 मीथेन करके आप अपना नंबर वो नोमेनक्लेचर करोगे और वो गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो आपका जो ये नंबरिंग का जो फंडा है, जहाँ पे आप साइड चेन को कंसिडर कर रहे हो, ये आपका हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी आपको मल्टीपल बॉन्ड को देना है। प्लीज याद रखना, जब एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, देन यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू मल्टीपल बॉन्ड। तो आपकी नंबरिंग ये हो जाएगी, एंड दिस वन इज करेक्ट। क्योंकि लोएस्ट नंबर पे कौन आ रहा है? वन पे डबल बॉन्ड है, देन इट इज करेक्ट। ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट आया, एंड यू हैव टू रिमेम्बर दिस ट्विस्ट। चलो, ये तो रूल थर्ड हो गया। आज मैं सारे रूल्स आपको बता दूंगा दोस्तों, और आप मस्ती में झूमते हुए इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। हाँ, जब ये क्वेश्चन, 6 रूल्स हैं टोटल। अभी मैं आई आई विल ट्राई कि मैं आज के सेशन में सारे रूल्स को एक एक एग्जाम्पल से समझाते हुए मैं फिनिश कर दूं। और रेस्ट क्या होगा कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग इन्हीं सारे रूल्स के, ये जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं, इन सारे रूल्स के एग्जाम्पल्स और जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो ऑनलाइन जो चैनल्स हैं और ये वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कराते, थ्योरी दे के गायब हो जाएंगे। तो मैं कम से कम कोशिश करूंगा कि 20 से 25 क्वेश्चन मैं साथ के आपके बैठ के सॉल्व करूं, ताकि आपको जो भी कंफ्यूजन होगा वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके सारे। चलो, रूल 4 क्या है? रूल 4 है नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स विथ वन अल्काइल ग्रुप एज द सब्स्टिट्यूएंट। इसमें मैं सीधे एग्जांपल ही दूं। द इसमें क्या करते हैं? विथ वन अल्काइल ग्रुप एज द सब्स्टिट्यूएंट, इसमें इस तरह से हम लोग पोजिशनिंग नोमेनक्लेचर करेंगे, इस तरह से हम लोग कंसिडर करेंगे। पहले करते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, देन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, वर्ड रूट, देन सफिक्स। ठीक है। तो चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों, आप बिना एग्जांपल के आपको चीजें समझ आएंगी ही नहीं, और बिना प्रैक्टिस के तो आप भूल ही जाओगे कुछ होने वाला है। ये आपकी एक तरह से समझ लो, ये मैथमेटिक्स की तरह ही होता है, जहाँ पे आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। ठीक है। आप यहाँ से 1 2 3 या 1 2 3 कहीं से भी आप नंबरिंग करोगे, तो ये जो साइड चेन आ रहा है, इट इज इन थर्ड पोजीशन। तो कोई कोई इशू नहीं है, आप यहाँ से ही कर लो, 1 2 3 4 5। तो इसमें आप देखो कि जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 5 कार्बन है। ठीक। और सब्स्टिट्यूएंट क्या है इसमें? मिथाइल ग्रुप है ना? और कितने नंबर पे है? पोजीशन 3 पे है। ठीक है। तो इसमें वर्ड रूट क्या हो जाएगा? पेंट, है ना? और इसमें कहीं भी आपको मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है, तो आपका जो सफिक्स है वो क्या हो जाएगा? है ना, एन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप इसके हिसाब से आप चल के देखो, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या है? तीसरे नंबर पे मिथाइल है। तो आप पहले कैसे लिखेंगे बाबू? ये आप ऐसे लिखेंगे, 3। ठीक है। और वर्ड रूट क्या है आपका? पेंट हो गया। और सफिक्स क्या हो गया? ठीक है। तो इस तरह के जब आपको नोमेनक्लेचर करना होगा, तो बिल्कुल आप इसी तरह से आप जाएंगे। ठीक है। हमेशा साइड चेन की पोजीशन आपको पहले, जो नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। अब चलो, यहाँ तो चलो एकल का ग्रुप का मैंने बता दिया। अगर मल्टीपल प्रेजेंट है तो क्या करोगे? चलो आगे के रूल में देखते हैं।
नेमिंग ऑफ सेम अल्काइल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन और मोर देन वन अल्काइल ग्रुप। चलो इसमें देखते हैं, इस पे डायरेक्ट चले। देखो, अगर सेम होगा ना तो डाई हो जाएगा, अगर दो है, तीन होंगे तो ट्राई कर देंगे। और जो पोजीशन है सब्स्टिट्यूएंट्स का, उन्हें हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। चलो ये चीज हम ना थोड़ा सा देखते हैं, एग्जांपल से ही आपको समझ में आएगा। मैं एग्जांपल डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ पे। ये हो गया आपका CH3, CH, CH, CH2, CH3। ये हो गया CH3, ये हो गया CH3। ठीक है, तो तुम देखो, अब आपको प्रीवियस रूल भी याद रखना है बॉस। ठीक है, तो प्रीवियस रूल को भी हम लेकर चलते हैं। पहले थोड़ा ये देख ले, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपकी जो पोजीशनिंग है 2 पे और 3 पे है, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से करते 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा पोजीशन। अगर यहाँ पे सपोज इसकी वजह, आप इसकी बजाय अगर आप ये कर लेते हो, मैं प्रीवियस रूल को जस्ट रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 7 हो जाएगा। तो आपको ये लेके चलना है। तो आपका जो ये वाला जो है ना, ये जो नंबरिंग की पोजीशनिंग है, ये आपका करेक्ट है। तो चलो, पहला तो आपने ये वाला पोजीशनिंग आपने सही किया। अब नाम कैसे डालोगे। देखो, एक ही अल्काइल ग्रुप, दैट इज मिथाइल ग्रुप, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो पोजीशन आपका आपने करेक्टली प्लेस कर दिया है। ये वाला आपने असाइन कर दिया कि भाई नहीं, चलो जो ये वाला ये सही है। तो अब कैसे करेंगे, दोनों पे सेम अल्काइल ग्रुप है, तो 2 3। अब चूंकि सेम है, तो मैंने कहा आपको, आप क्या डालोगे, डाई। ठीक है, और जो चेन है वो 5 कार्बन का, दैट इज पेंट। और आपका सफिक्स क्या लगेगा, एन। तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन हो गया। फाइन। तो ये आपका, मैंने बहुत आसानी से आपको ये बताया। आ, आप एक दो बार कुछ बुक से आप देख लेना। ये लास्ट रूल है, नेमिंग डिफरेंट अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब इसमें क्या करना बॉस। हाँ, इस पे चलो, इस पे ना इस पे भी डायरेक्ट एग्जांपल लेके तुम्हें हम समझाते हैं, क्योंकि एग्जांपल जब तक नहीं रहेगा आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा। इसी में हम आपको रूल भी कंसिडर करके बता देंगे। ये चलो, ये हो गया CH3, CH, C। ये मैंने थोड़ा सा अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स डाले, यहाँ पे भी एक डाल दो, कुछ भी डाल दो, कोई इशू नहीं है। भाई नेमिंग करनी है तो नेमिंग तो हो ही जाएगी, है ना फ्रेंड्स। ये एक मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का थोड़ा बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे आप देखो, आप प्रीवियस रूल को भी याद करो, है ना। नंबरिंग करो पहले, 1 2 3 4 5। तो 2 3, है ना, इस पे आपका सेकेंड और थर्ड पे आ रहा है, और इधर से कंसिडर करोगे तो थर्ड और फोर्थ पे आएगा। तो ऑब्वियसली आप थर्ड और फोर्थ वाले को रूल आउट कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपकी नंबरिंग ऐसे होगी, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब इस पे मैं एक चीज आपको बताऊं, ये देखो, ये क्या, C2H5, दिट इज कॉल्ड इथाइल। और ये जो दोनों है, दीज आर, अब जो पहला वर्ड है ई और एम, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला कौन आता है, ई आता है। तो जब आप नेमिंग करोगे तो इथाइल आपको पहले लिखना पड़ेगा, नो मैटर वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इस पे थर्ड थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ रहा है। ठीक है, तो ये आप ऐसा करोगे, 3 इथाइल। यहाँ हाइफन जरूर से देना। देखो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। फिर अगेन यू हैव टू प्लेस वन हाइफन, देन सेम अल्काइल ग्रुप है ना, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे,
तो एक ही, अगर सेम अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होगा या सेम पोजीशन, सेम ग्रुप्स होते हैं, तो दे आर सेपरेटेड ओनली बाई कॉमा, एंड दैट इज अ रूल. तो दीज आर पोजिशन एट सेकेंड एंड थर्ड. ठीक है. और क्या है भाई, क्योंकि टू मिथाइल है, तो आपको यहाँ पे डाई मिथाइल लिखना पड़ेगा. एंड जो लॉन्गेस्ट चेन है दैट इज पेंट, और सफिक्स क्या हो जाएगा, एन. तो दिस इज थ्री इथाइल टू थ्री डाइमिथाइल पेंटेन. तो ये इस तरह के आप थोड़े बहुत अ, ठीक है. तो आज जो छः, पिछला मैंने एक दो रूल बताया था, और आज जितने रूल्स मैंने बताए हैं वो सारे मिलके आपके एसाइक्लिक कंपाउंड के सारे जो नोमेनक्लेचर के रूल्स होते हैं, मोटा मोटी मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है. नेक्स्ट क्लास में पहले इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना. देन वी विल गो फॉर जो जो क्लोज चेन्स होते हैं, जो राउंड चेन्स होते हैं, वो सारे चेन्स को हम लोग देखेंगे. नोमेनक्लेचर एक बड़ा बड़ा टॉपिक है. इसको आप ऐसे इग्नोर करके कि चलो मैंने एक दिन पढ़ लिया है, अ, अब हम क्या करना क्या है भाई, इतनी इतनी कौन सी बड़ी बात है. लेकिन नहीं, जब आपको क्वेश्चंस देंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. और मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको सारे करा दूं, ताकि आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े. आपने एक बार क्लासेस कर लिया, दैट इज सफिशिएंट. ना ही आपके बोर्ड के क्वेश्चन छूटेंगे और ना ही आपके नीट वीट के क्वेश्चन छूटेंगे. ठीक है. तो चलो फ्रेंड्स, अब आपको बाय बाय कहने का टाइम आ गया है. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीक, संडे 9 बजे. चलो बाय बाय.